इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। इसमें हम सिर्फ आर्टिकल 1 पढ़े थे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें जाने थे क्षेत्र भारत है और इसकी प्रकृति क्या है, तो राज्यों का संघ। अब हम आर्टिकल 2, 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 में कहा जाता है कि भारत के संघ में नए राज्य की प्रवेश या स्थापना। इसका अर्थ यह है कि भारत के संघ में नए राज्य की प्रवेश या स्थापना, यानी कि वो भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत का जमीन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो भारत सीमा क्षेत्र के बाहर का। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को सिर्फ सह राज्य बनाया गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। जो सिक्किम जो था वो भारत का राज्य नहीं था, वो भारत सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं था, उसे बाद में बनाया गया 36वां और 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 3 की बात कर लिया जाए तो इसमें कहा जाता है कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नए राज्य के प्रवेश या स्थापना, यानी कि इसका अर्थ जो है आर्टिकल 3 का, इसमें कहता है कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नए राज्य की प्रवेश या स्थापना। इसका अर्थ यह है कि भारत के अंतर्गत, यानी कि जो भारत का सीमा है उसी के अंतर्गत हम नए राज्य की प्रवेश कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, या वर्तमान राज्य क्षेत्र नाम ये दिशा उषा इत्यादि में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य एक नए राज्य का निर्माण किया गया था, और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया था। आर्टिकल 4 में कहा जाता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दिए गए जो प्रावधान है वह सब साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अनुच्छेद 4 में यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसके लिए जो भी संशोधन होगा वह सब साधारण बहुमत के तहत होगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, यही आर्टिकल 4 कहता है। लेकिन आर्टिकल 4 यह भी बात कहता है कि अगर कोई क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो या कोई क्षेत्र हो, वो भारत से अगर बाहर जाना चाहता है, एक नए प्रांत बनाना चाहता है या किसी देश में जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए। तो उसके लिए यह कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा, तभी कोई क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो है वो भारत से बाहर जाएगा या प्रांत बनाएगा या किसी अन्य देश में शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो बेरुवाड़ी वाद 1960 की जब केस होती है तो उस केस में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में जो होता है एक संधि अर्थात समझौता हुआ रहता है, जिसमें भारत को कुछ हिस्सा जो होता है वो पाकिस्तान को देना पड़ता है बेरुवाड़ी वाद का। लेकिन उस संधि के तहत जो होता है 9वां संविधान संशोधन किया जाता है उसके बाद 1960 में ही, और पूरी के पूरी बेरुवाड़ी वाद जो होता है वह पाकिस्तान को दे दिया जाता है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में होती है, और यह संविधान संशोधन जब 2015 में होती है तो भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौते के लिए यह संधि हुई रहती है। जो भी संधि है यह आर्टिकल 368 के तहत हुई है, क्योंकि यह भारत से बाहर सीमा क्षेत्र की बाहर की बात है।